अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बोन, जिसमें हम बोन का फंक्शंस, इसके पार्ट्स और इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और डायग्राम का एनालिसिस करेंगे। हैव लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोन की डेफिनेशन देखते हैं। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज इन बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सख्त कनेक्टिव टिश्यूज है वो बोन है। इसके अलावा भी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, लाइक एडिपोज टिश्यूज है, लिगामेंट, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, लेकिन वो इतने हार्ड नहीं है। उन सब में से जो ज़्यादा हार्ड है वो बोन है। यही वजह है कि बोन अपनी हार्डनेस की वजह से बॉडी को सपोर्ट कर पाती है। बोन की इस खूबी को देखते हुए पुराने वक्तों के लोग बोन को एज ए टूल यूज करते थे, किसी चीज को काटने के लिए या किसी चीज के अंदर सुराख करने के लिए। और हार्ड होने की वजह से बोन कई सौ साल तक जमीन के अंदर दबी रह सकती है और इसका स्ट्रक्चर महफूज रह सकता है। ये था बोन। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं बॉडी के अंदर। बोन्स नॉट ओनली मूव एंड सपोर्ट। बोन्स ना सिर्फ बॉडी को मूव और सपोर्ट देती है, बल्कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करती है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसमें बोन्स और मसल्स अहम रोल प्ले करते हैं। और बॉडी को जो एक सपोर्ट रहती है, कोई इंसान खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है बगैर किसी सहारे के, बगैर स्टिक के, ये बोन की वजह से होता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटेक्शन। बॉडी के वेरियस पार्ट्स जो हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है वो स्कल करता है, इसी तरह रिब्स, हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन करते हैं। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स उनको प्रोड्यूस करता है। बड़े इंपॉर्टेंट बॉडी के सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसी तरह वाइट ब्लड सेल जो हैं बॉडी के डिफेंस को कंट्रोल करते हैं। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोर मिनरल्स। बॉडी के जो बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स कैल्शियम और फास्फोरस वो हड्डियों के अंदर स्टोर होते हैं। जब कभी उन बॉडी की उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो हड्डियों से अलग होते हैं। तो ये था बोन की डेफिनेशन और उसका फंक्शन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई है कि बेबीज आर बोर्न विद अबाउट 300 सॉफ्ट बोन्स। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर लगभग 300 सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं। एज वेल एज वो मेच्योर हो रहे होते हैं, उनकी हड्डियाँ एक तो हार्ड हो रही होती हैं, दूसरा आपस में फ्यूज़ हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से अडल्ट एक नौजवान के अंदर हड्डियों के नंबर 300 से 206 रह जाते हैं। और नौजवानों की बॉडीज़ के अंदर 206 बोन्स होती हैं और हार्ड होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बोन्स जो है उसमें फ्यूज़ हो जाती है। अगर हम वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की बात करें, इसमें 33 बोन्स होती हैं बेबीज़ के अंदर, लेकिन अडल्ट के अंदर इनके नंबर रिड्यूस होकर 26 हो जाते हैं। उसमें कुछ बोन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। यहाँ पर हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन। बोन की जो बाहर वाली लेयर्स होती है वो हार्ड होती है, उसको कंपैक्ट बोन कहते हैं। वाइल द इंटीरियर ऑफ बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस। और हार्ड के जो नेक्स्ट पार्ट होता है बोन का वो सॉफ्ट और पोरस होता है, उसे कहते हैं स्पॉन्जी बोन। दो मेजर पार्ट्स हैं, कंपैक्ट बोन आउटर वाला और स्पॉन्जी बोन इंटीरियर वाला। स्पॉन्जी बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं ज़्यादातर, और बोन मैरो, हड्डियों का गुद्दा या मेख जिसे बोलते हैं, वो होती है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इस बोन्स का ये वाली जो रीजन है ये सारी की सारी स्पॉन्जी बोन है। और फिर इसके बाद बोन्स के सेंटर में जो होलो स्पेस होती है वहाँ पर बोन मैरो होता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और इसके बोन्स के जो ये किनारों वाली लेयर्स है ये कहलाती है कंपैक्ट बोन। बड़ी हार्ड होती है ये। यहाँ पर इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन आल्सो कंटेन कोलाजन्स। वो कहते हैं कार्टिलेज की तरह बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर भी कोलाजन्स होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स एक्चुअली कोलाजन का ही बना होता है। कोलाजन एक प्रोटीन है। और इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट। एज वी नो, कार्टिलेज के अंदर सिर्फ सिंगल टाइप का सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बोन्स के अंदर 3 मेजर टाइप्स के सेल्स होते हैं। ओस्टियोसाइट्स, ये मेच्योर सेल्स होता है। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ये इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं लेकूना के अंदर। इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये बोन्स का, और इसके अंदर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन्हें ओस्टियोस्टोन कहते हैं। इन ओस्टियोस्टोन के अंदर इर्द गिर्द जो है मैट्रिक्स होता है, बोन मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसमें
लाइट कलर में रिप्रेजेंट किया गया है बोन मैट्रिक्स को। इन बोन मैट्रिक्स के बीच में यहाँ पर स्पाइडर लाइक सेल्स होते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ये आप लोगों को नज़र आ रहे हो काफ़ी सारे सेल्स, ये यहाँ पर, ये ओस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। ओस्टियोस्टोन सेंटर से ये खाली होती है जिसे कनाल बोलते हैं, और इस कनाल के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो इन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गैसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये कंपैक्ट बोन का पोर्शन है, और इसके नेक्स्ट जो होता है वो सॉफ्ट बोन होती है इस तरह से। इसके अंदर काफ़ी पोर्स होते हैं, ऐसे के स्पेस मौजूद होती। तो ये था बोन्स ऑफ ह्यूमन। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।